सो आज के मॉम सेशन में विच इज़ मोटिवेशन एंड ओरिएंटेशन फॉर एमसीक्यू एग्ज़ाम, आज मैं बात करूँगा उन लोगों की जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि वो स्लो रीडर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ एंड इफ समबडी वांट्स द इंग्लिश वर्जन, click on the link that is given in the comment section and as well as in the link, and you can look at the English version of the same video. तो बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्लो रीडर है। ओके, तो पहले ये बात समझते हैं कि स्लो रीडिंग क्यों होती है। स्लो रीडिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो स्लो रीडिंग का होता है वो है डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे लोग जब पढ़ रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि वो पढ़ तो रहे हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा है, यार मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, मुझे पार्टी में जाना है कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है स्लो रीडिंग का। अगर आपके साथ ये वाला रीज़न है तो ये डिस्ट्रैक्शन हटानी है। अब ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी वजह से हो सकती है। ये डिस्ट्रैक्शन यूजुअली हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से होती है, जब हमें ऐसा लगा कि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो वो एक बोझ है हमारे ऊपर, और वीडियो गेम खेलना, कोई गेम खेलना या किसी की पार्टी में जाना इज मोर ऑफ इंजॉयमेंट स्टफ। टीवी देखना ये इंजॉयमेंट स्टफ है। पढ़ना एक प्रेशर है। तो आपको पढ़ाई को प्रेशर की तरह से नहीं करना, आपको ये सोच के करना है कि ये पढ़ना भी मेरे लिए एक इंजॉयमेंट है, ये एक जर्नी है जिसको मैं चल रहा हूँ, और मुझे सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ नहीं देखना, मुझे जर्नी को भी इंजॉय करना है। तो अगर आपकी स्लो रीडिंग का रीजन ये डिस्ट्रैक्शन है तो इसको हटाना है। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो टीवी है, वो मोबाइल है, वो सोशल मीडिया है, आपको उसको हटाना ही पड़ेगा। ये एक गलत रीजन है डिस्ट्रैक्शन का, स्लो रीडिंग का। दूसरा रीजन स्लो रीडिंग का क्या होता है, उसके 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स है। अगर आप में से कोई स्लो रीडर है तो आप नोटिस करना कि यही रीजन है। जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम उसको वोकलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये स्लो रीडर्स की मैं बात कर रहा हूं ना। वोकलाइज करने का मतलब है आप बोल बोल के पढ़ रहे हो उसको। तो जब आप बोल बोल के पढ़ रहे हो तो ब्रेन आपकी जो रीडिंग है पहले उसको एनालाइज करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन जो स्लो रीडर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो वर्ड को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और फिर आगे वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। जबकि जो फास्ट रीडर्स होते हैं वो वर्ड को नहीं पढ़ते, वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके, तो ये एक सेकेंड एस्पेक्ट है। और थर्ड है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा, आपको डर लगता है आप उसको भूल जाओगे, आप उस सेंटेंस को वापस पढ़ते हो और फिर आगे जाते हो, इसीलिए आप डबल टाइम ले रहे हो। तो ये 3 रीजंस है स्लो रीडिंग के, जो दूसरे लोगों में जो हैबिचुअली स्लो रीडर्स है उनमें मिलते हैं। पहला रीजन जैसे मैंने आपको बोला डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन वाला रीजन आपके पास है तो आपको उसको हटाना है, और उसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको इमीडिएटली रिमूव कर दो। उसको तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू द टारगेट। आप उस टारगेट पर नहीं पहुंच पाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पे। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि हर स्लो रीडिंग बुरी नहीं होती ना। सम स्लो रीडर्स हैव प्रोड्यूस्ड ग्रेट रिजल्ट्स। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो स्लो रीडिंग है आपके ब्रेन में वो चीजों को ज्यादा अच्छा एक्यूमुलेट करता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर स्लो रीडिंग है तो वो बुरी है और उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। बट वोकलाइज करने से आप वर्ड को दोबारा पढ़ रहे हो, आप सेंटेंस को दोबारा पढ़ रहे हो, तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग सब्जेक्ट को ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु आर फास्ट रीडर। जो लोग फास्ट रीड कर रहे हैं वो कम समय तक रिटेन करते हैं, जो ये लोग हैं वो ज्यादा रिटेन करते हैं। अब आपको अपने लिए ये देखना है कि आप कौन से वाले स्लो रीडर हो। पहले वाले हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, अगर आप दूसरे वाले हो तो आप दूसरे वाले पर आप अपनी हैबिट को इस उम्र में चेंज नहीं कर पाओगे। अब आपको इसी को आगे कैसे बढ़ाना है, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा इसको हटाओ, हम इसी से चीजों को सीखेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, अपने सर्कमस्टेंसेस से क्रिब नहीं करना। हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो अपने सर्कमस्टेंसेस को उस हिसाब से मोल्ड कर लो कि वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। ओके, तो हमें क्या करना है? अगर हम स्लो रीडर हैं तो हम अपने एफर्ट्स बढ़ा देंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड ने 2 मशहूर हस्तियों को खोया, इरफान खान
और ऋषि कपूर। तो ऋषि कपूर का एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात ऋषि कपूर ने बोली जाने से पहले, और मैं चाहता हूं आप सब लोग उसको याद रखें। पैसा और शोहरत पाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, मेहनत और थोड़ी सी किस्मत। मेहनत और थोड़ी सी किस्मत। किस्मत पे आपका कंट्रोल नहीं है, मगर किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि मेहनत करने वालों की किस्मत अपने आप अच्छी हो जाती है। इंग्लिश में बोला गया है, लक हैज अ पर्टिकुलर हैबिट ऑफ फेवरिंग दोज हु आर डूइंग हार्ड वर्क। ओके, तो यानी कि अगर मैं स्लो रीडर हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ाना है। मुझे आज भी याद है, जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे एक टीचर ने मुझे एक बात बोली, एक कहावत सुनाई कि बेटा, एक बच्चा था, उसने नोटिस किया कि वो जितने भी काम करता है उसमें सिर्फ 1/3 में सक्सेस मिलती है। उसको 100% सक्सेस चाहिए थी, तो उसने क्या किया, 3 गुना काम करना शुरू कर दिया। तो यही पॉजिटिविटी है, अपने सर्कमस्टांसेस से बढ़ना सीखना है हमें। तो अगर मुझे लगता है मैं स्लो रीडर हूं और मेरा दोस्त फास्ट रीडर है, तो कोई बात नहीं, मुझे क्रिब नहीं करना, मुझे उसके कंपैरिजन में ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मेरा हार्ड वर्क मेरे को पे ऑफ जरूर करेगा। मेहनत से भागना नहीं है, क्योंकि अगर मेहनत से भागे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जाकर वो प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। तो मेहनत करने से रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? क्योंकि मेरे अंदर एक चाह है कि मुझे यहां पहुंचना है। चाहे मैं जहां मर्जी पहुंच चुका हूं, पर उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैंने ये काम लिया है तो मुझे ये काम करना है। अपने टारगेट सेट करो और वो टारगेट पूरा करो। ऐसी कोई भी चीज जो आप आज के दिन में कर सकते हो, उसको कल के ऊपर छोड़ना ही नहीं है। सडनली आप देखोगे, आपको लगेगा यार मैं स्लो रीडर था, अब नहीं हूं, अब मैं जितना काम करना चाहता था उतना कर पा रहा हूं। तो टेक होम मैसेज है, याद रखना, अगर डिस्ट्रैक्शन रीजन है तो इमीडिएट इफेक्ट से आज की डेट में ही उस डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। बट अगर इनमें से रीजन है तो इनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस सर्कमस्टांसेस से अडेप्ट करके हमें मेहनत ज्यादा करनी है, हमें पॉजिटिविटी रखनी है, हमें नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जो चीजें आप लिखते हो, आप नोटिस करोगे कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होता है। डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होता है, आपको रियलाइज होगा कि सडनली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मैं आपको दोबारा मिलूंगा अगले एमओएम सेशन के साथ। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको दूं।